हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 यूनिट C++ का सबसे अंतिम चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका चैप्टर है इसका नाम है डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डेटा क्या होता है ये तो आप जानते ही जानते हैं। फाइल का क्या अर्थ होता है ये भी आपको कहीं ना कहीं मालूम है ही, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पर फाइल को समझेंगे ताकि हम लोग इस फाइल वर्ड को इस चैप्टर से रिलेट कर सकें। फाइल्स क्या होता है, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट है, अ फाइल इटसेल्फ इज अ bunch of bytes stored on some storage devices like tape और मैग्नेटिक डिस्क etc। फाइल अपने आप में बंच ऑफ बाइट्स होता है, यानी बाइट्स का समूह होता है जो कि आपके स्टोरेज डिवाइस जैसे कि टेप या फिर मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। आप ये चीज जान लीजिए, आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी स्टोर हो रहा है वो लोवेस्ट लेवल पर किस रूप में होता है, 0 या 1 के रूप में होता है। आपको मालूम होगा 0 और 1 को हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है, क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है बिट, यानी यहाँ 0 और 1 क्या है, बिट है। फिर आप ये भी जानते हैं कि बाइट क्या होता है, बाइट होता है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। जैसे 1001 1100। यहाँ पर कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। ठीक है, 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स का जो कलेक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो फाइल जो है वो क्या होता है, इट्स सेल्फ अ बंच ऑफ बाइट्स। इसी तरीके के बाइट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स कहाँ स्टोर होते हैं, आपके स्टोरेज डिवाइस जैसे कि टेप या मैग्नेटिक डिस्क में। अगला पॉइंट कहा गया है, फाइल में भी टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, एक्सेल फाइल etc। आपका जो फाइल होगा वो बहुत तरीके का फाइल हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल होता है, इमेज फाइल होता है, एक्सेल फाइल हो, साउंड फाइल हो, वीडियो फाइल हो। तो फाइल जो है बहुत तरह के होते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। फाइल के माध्यम से आप अपने डेटा को परमानेंटली, है ना, हमेशा के लिए आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। फाइल का एक फायदा ये होता है ईज ऑफ एक्सेस, यानी फाइल के माध्यम से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नीड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फाइल तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका क्या रिक्वायरमेंट है। यहां पर देखिए, इस चीज को बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक हम लोग जो प्रोग्राम करते थे उसमें क्या होता था। आप इनपुट कैसे करते थे, आप इनपुट करते थे कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, और आपको आउटपुट कहाँ मिलता था, मॉनिटर पर। ठीक है, प्रोग्राम जब आप रन कराते थे तो इनपुट करते थे कीबोर्ड के माध्यम से और आउटपुट मिलता था आपको कहाँ, मॉनिटर पर। जब आप इनपुट करते थे तो जो भी डेटा आप इनपुट करते थे वो स्टोर किस में होता था, वेरिएबल में। और जो आउटपुट होता था उस आउटपुट को या तो आप स्क्रीन पर सीधा डिस्प्ले कराते थे या उस आउटपुट को भी आप कहाँ स्टोर करते थे, वेरिएबल में, है ना। आउटपुट के रूप में अगर कोई वैल्यू होता था तो उसका वेरिएबल में स्टोर करते थे। ये वेरिएबल कहाँ बनता था, ये वेरिएबल बनता था आपका मेमोरी में। कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्राम किया उसमें जो मेमोरी इस्तेमाल होता था वो रैम होता था। और आप जानते हैं रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक रैम में डेटा रहेगा, और सिस्टम के ऑफ होते ही, कंप्यूटर के ऑफ होते ही आपके रैम में से डेटा क्या हो जाता था, इरेज हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा होता था, ठीक है, वो आपका परमानेंटली नहीं रहता था। प्रोग्राम के टर्मिनेट होते ही, है ना, प्रोग्राम जब आपका एंड हो जाता था तो आपका जो भी आपने इनपुट किया है या जो भी आपका आउटपुट रहा वो मेमोरी से इरेज हो जाता था। एक तो ये चीज आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपको दो वैल्यू इनपुट करना है, ठीक है, तो दो वैल्यूज तो आराम से इनपुट कर देंगे कीबोर्ड से। लेकिन अगर आपको 2000 वैल्यूज स्टोर करना है, ठीक है, इनपुट करना है, अब 2000 वैल्यूज को आप कीबोर्ड से कितना डालोगे,
हो सकता है कि आप जो है 100 वैल्यू डाले थे और अचानक से जो है आपका सिस्टम ऑफ हो गया और आप डेटा जो है नहीं दे पाए। या सीधी सी बात ये भी है कि 2000 वैल्यू को इनपुट करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, ये कुछ डिफिकल्टीज हमने देखा। इन्हीं डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए फाइल का कंसेप्ट आया। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मुख्य तौर पर नीड इन प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में इसकी आवश्यकता क्या है। तो पहला है स्टोर द प्रोग्राम आउटपुट। प्रोग्राम के आउटपुट को हम लोग परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस आउटपुट को हम लोग प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट लार्ज डेटा फ्रॉम फाइल फॉर इनपुट। अगर हम लोग को बहुत सारा डेटा चाहिए, है ना, इनपुट कराने के लिए, तो वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, वो हम लोग फाइल से ले सकते हैं। यानी फाइल से डेटा लेकर के हम प्रोग्राम को दे देंगे और प्रोग्राम जो है उस डेटा पे तुरंत काम कर देगा। नाउ, फाइल हैंडलिंग के एडवांटेजेस। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला, अभी हमने बताया भी था कि परमानेंटली स्टोर, है ना, परमानेंटली जो है आपका डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल स्टोरेज में। टू वर्क विथ लार्ज डेटा क्वांटिटी, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा के साथ काम करना है, यानी लार्ज क्वांटिटी में डेटा के साथ वर्क करना है, तो फाइल हैंडलिंग हमारे लिए जो है फायदेमंद होता है। वी कैन शेयर कॉमन डेटा अमंग वेरियस प्रोग्राम्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक डेटा है और उस डेटा को दो अलग अलग प्रोग्राम जो है इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है सेम टाइम में एक प्रोग्राम 1 है और दूसरा जो है वो आपका प्रोग्राम 2 है। तो ये डेटा जो है ना दोनों प्रोग्राम को जो है शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज संभव नहीं था आज से पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें। ये आपका फाइल हैंडलिंग का एडवांटेजेस है। फाइल ऑपरेशंस, आप फाइल से रिलेटेड क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइल को क्रिएट करना। कोई फाइल अगर आपने बना दिया है उस फाइल को ओपन करना। यहाँ एक बात ध्यान देना कि फाइल अगर पहले से बना हुआ है तभी आप उसको ओपन कर पाओगे। अब फाइल बना हुआ है ही नहीं, वो फाइल है ही नहीं, तो ओपन तो आप कर नहीं पाओगे। फिर है फाइल को रीड करना कि फाइल में क्या क्या डेटा स्टोर है। फिर है राइट। राइट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप फाइल में डेटा जो है स्टोर कराएंगे। तो फाइल में डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइट करना। और फिर है आपका यहाँ पर क्लोज, यानी फाइल को क्या करेंगे, आप फाइल को काम होने के बाद क्लोज करेंगे। तो ये कुछ फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ फाइल। फाइल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। आप जो नोटपैड का जो आप प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, नोटपैड जो आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर कुछ आपने लिखा और लिख करके इस फाइल को सेव कर दिया, तो वो क्या है, वो आपका टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टेक्स्ट फाइल में मैंने एक दो वर्ड लिखा है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा है ना, एक एक कैरेक्टर जो है ना, FILE, है ना, हैंडलिंग। तो ये जो है टेक्स्ट फाइल में इसका जो ASCII कोड होता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो है डेटा को ASCII कोड के रूप में स्टोर करता है। याद रखना, टेक्स्ट फाइल जो है डेटा को ASCII कोड के रूप में स्टोर करता है। टेक्स्ट फाइल के और क्या क्या फीचर्स है, पहला पॉइंट जानिए, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए एक फाइल है, इस फाइल के अंदर मैंने लिखा यहां पर झारखंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है ना, यानी कैरेक्टर्स का क्रम है। आगे बताया गया है सिक्वेंशियल, यानी हम लोगों को एक एक कैरेक्टर के पास जाना होगा, तो हम लोग एक एक कैरेक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से अब हम लोगों को कह दिया जाए कि अचानक से H के पास पहुंच जाओ, अचानक से मेरे पॉइंटर को A के पास ले आओ, ये आपका संभव नहीं है। क्योंकि ये जो फाइल होता है वो होता है सिक्वेंशियल टाइप का, डेटा के पास आप एक एक करके जाओगे, बारी बारी से जाओगे, क्रम के अनुसार जाओगे। इसमें जो डायरेक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। यानी अगर यहां पर लिखा हुआ है कोई वर्ड, मान लीजिए FILE, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे आप चलेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में। आगे बताया गया है वन काइंड ऑफ ऑपरेशन, आप एक टाइम पर इस पर केवल एक ही काम को कर सकते हो। ठीक है, चाहे रीड करो,
चाहे राइट करो। ठीक, क्या क्या काम हो सकता है इस तरह के फाइल में? रीडिंग का ऑपरेशन हो सकता है, फाइल को रीड कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो। राइटिंग का काम हो सकता है, डेटा राइट कर सकते हो। और अपेंडिंग का काम हो सकता है। अपेंडिंग का मतलब क्या हुआ? अपेंडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर एक फाइल है, उसमें अगर लिखा हुआ है राज, ठीक है, तो 3 यहाँ पर आपका करेक्टर है। अपेंडिंग का मतलब है इसी फाइल में आगे और भी जो कैरेक्टर्स है उसको जोड़ना। जैसे मैंने इसके आगे लिखा कुमार, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इस फाइल में हमने कुमार को अपेंड किया। ये जो टेक्स्ट फाइल होता है इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी। ये आपको याद रखना है। नाउ, फाइल का जो दूसरा टाइप है वो है आपका बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के बारे में जानिए। ये एक ऐसा फाइल होता है जिसके जो कंटेंट होते हैं, यानी इस फाइल के अंदर जो डेटा होता है, वो कंप्यूटर रीडेबल होता है, यानी कंप्यूटर ही उसको रीड कर सकता है, बट नॉट ह्यूमन रीडेबल। इंसान उसको पढ़ के नहीं समझ सकता है। ठीक है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स लाइक डॉट ई फाइल, आप जितना भी डॉट ई फाइल्स देखते हैं वे सभी क्या है? बाइनरी फाइल है। ये क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं। अभी आपको बताया गया था टेक्स्ट फाइल के बारे में कि ये सीक्वेंस ऑफ क्या होते हैं? ASCII कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। क्या है? स्टोर ASCII कोड्स। जबकि बाइनरी फाइल जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है। यहां बताया गया है रैंडम एक्सेस टेक्निक। मतलब अगर हमने फाइल में, मान लीजिए हमने अपने फाइल में लिखा है अशोक, ठीक है, अचानक से मुझे जो है थर्ड कैरेक्टर के पास जाना है, तो हमारा फाइल का जो पॉइंटर है या कह सकते हैं हमारा जो कर्सर है, वो सीधे एच के पास जा सकता है। यानी यहाँ पर सिक्वेंशियल जैसा बात नहीं है। को एच तक जाने के लिए पहले ए के पास जाना पड़ेगा, एस के पास जाना पड़ेगा, तब हम एच के पास जाएंगे। ये टेक्स्ट फाइल में होता था। ठीक है। बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी फाइल में आप रैंडमली जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली। हमने जैसे यहाँ पर बताया था पिछले वाले में, आप पिछले वाले में गौर करना, यहाँ पर कहा गया था वन काइंड ऑफ ऑपरेशन। एक बार में केवल एक काम होगा, या तो रीडिंग करो, या तो राइटिंग करो, या तो अपेंडिंग करो। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि रीड और राइट ये ऑपरेशन आप एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट है, बाइनरी फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डीएटी। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। वेन वी आर वर्किंग ऑन डेटाबेस फाइल, डेटाबेस आप लोग जानते ही होंगे। डेटाबेस फाइल मतलब जहां पर लोगों का रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। ठीक है, वो फाइल जिसमें हम लोग लोगों का रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। तो वेन वी आर वर्किंग ऑन डेटाबेस फाइल एंड डू सम वर्क लाइक अपडेट, इंसर्टिंग, डिलीटिंग डेटा, इट इज बाइनरी फाइल। तो जो आपका डेटाबेस फाइल होगा ना, वो बाइनरी फाइल होगा। क्यों? क्योंकि वहां जब आप अपडेट का काम करते हैं, डेटा इंसर्ट का काम करते हैं, डेटा डिलीट का काम करते हैं, तो क्या होता है, आप कहीं से भी डेटा को जो है डेटा कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं का भी डेटा जो है डिलीट कर सकते हैं, यानी रैंडम एक्सेस होता है वहां पर। इसलिए जो आपका डेटाबेस फाइल है वो किस प्रकार का फाइल है? वो एक बाइनरी फाइल है। अब हम लोग बात करते हैं, आपके चैप्टर में एक टॉपिक मिलेगा दैट इज फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड स्ट्रीम। जो बाइट्स का जो स्ट्रीम होता है, बाइट्स आपको समझाया गया था, बाइट्स जो होता है 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। तो ढेर सारे बाइट्स का जो सीक्वेंस है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। आपको स्ट्रीम दो तरह का मिलेगा, एक इनपुट स्ट्रीम और एक आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का जनरल मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो। स्ट्रीम क्या होता है? जैसे पानी का बहाव होता है, हवा का बहाव होता है, जो किसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो जो नदी है उसमें पानी का बहाव होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का, तो यहाँ पर बहाव किसका होगा? यहाँ पर बहाव होगा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का। ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम दो प्रकार का होगा, एक होगा इनपुट स्ट्रीम और दूसरा होगा आउटपुट स्ट्रीम। अब ये इनपुट स्ट्रीम क्या होता है और ये आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि इसी स्ट्रीम के माध्यम से हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको प्रोग्राम को डेटा देना है, लेकिन प्रोग्राम को डेटा आपको कहां से देना है? फाइल से देना है। वो फाइल कहाँ है? वो फाइल आपका डिस्क में है। ठीक है। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम है ये क्या करेगा? आपका जो डिस्क में फाइल है वहां से फाइल को रीड करेगा,
और रीड करके उस डेटा को जाकर के दे देगा प्रोग्राम को, क्योंकि इस प्रोग्राम को डेटा चाहिए, है ना। प्रोग्राम मतलब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डेटा दे देगा। तो इनपुट करवाने के लिए, है ना, डेटा को रीड करना और उसको इनपुट करवाना, ये काम किसका होता है? इनपुट स्ट्रीम का होता है। ठीक। उसके बाद मान लीजिए प्रोग्राम रन किया और प्रोग्राम ने आउटपुट दिया। ठीक है, डेटा आउटपुट या सिंपली आउटपुट। तो प्रोग्राम ने जो आउटपुट दिया, उस आउटपुट को हम लोग स्क्रीन पर ना दिखा करके हम लोग उसको फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। तो जो आपका आउटपुट स्ट्रीम होता है, वो प्रोग्राम ने जो आउटपुट बनाया है, जो प्रोग्राम ने आउटपुट तैयार किया है, आउटपुट को लेगा और ले करके उस आउटपुट को डिस्क में राइट कर देगा। ठीक है, डिस्क में क्या कर देगा? डिस्क में राइट कर देगा। तो इस प्रकार से प्रोग्राम ने जो आपको आउटपुट दिया था, वो आउटपुट कहाँ जाके सेव हो जाएगा? आपके डिस्क फाइल में जाकर के सेव हो जाएगा। तो यहाँ आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इनपुट स्ट्रीम का काम होता है डेटा फाइल को, है ना, प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, जो भी डेटा फाइल उसको रीड करके इनपुट करवाना। कहने का मतलब है कि जो इनपुट स्ट्रीम का काम होता है, ये डिस्क फाइल को प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करता है। और आउटपुट स्ट्रीम का काम होता है कि जो भी आउटपुट होता है ना, या कह सकते हैं जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का कनेक्शन डिस्क फाइल के साथ कैसे? तो आउटपुट को लेना और लेकर के आउटपुट को डिस्क फाइल में राइट कर देना। ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? फाइल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग यहां पर समझते हैं स्ट्रीम क्लासेस। हम लोग यहां समझते हैं स्ट्रीम क्लासेस। देखिए, यहां पर सबसे पहले जानिए कि iOS जो है ये क्या है। ये आपका जो है, ये आपका क्लास है। ठीक है। इस क्लास से इनहेरिट कौन कौन सा क्लास हुआ है? इससे एक क्लास निकला है आई स्ट्रीम क्लास, इससे क्लास निकला है स्ट्रीम बफ क्लास, और एक क्लास निकला है ओ स्ट्रीम क्लास। ठीक है। और इसी आई स्ट्रीम क्लास और ओ स्ट्रीम क्लास से आपका क्लास बना है क्या? आई ओ स्ट्रीम क्लास। ठीक है, तो ये क्लास है, ये हेडर फाइल नहीं है, ये क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इसी आई ओ स्ट्रीम से निकला है आपका कौन? एफ स्ट्रीम क्लास। ठीक है। और एफ स्ट्रीम क्लास जो है, इसके बारे में ये समझिए कि एफ स्ट्रीम क्लास किससे निकला है। थोड़ा डायरेक्शन देना, तीर पर ध्यान देना, है ना, ये तीर का जो डायरेक्शन है, ये है आपका एफ स्ट्रीम बेस क्लास। ठीक है। तो ये एफ स्ट्रीम बेस क्लास इसके लिए भी बेस क्लास हो गया, इसके लिए भी बेस क्लास हो गया, और इसके लिए भी बेस क्लास हो गया। यानी एफ स्ट्रीम बेस क्लास जो है, ये इफ स्ट्रीम क्लास, एफ स्ट्रीम क्लास और ऑफ स्ट्रीम क्लास। इसको फिर से देख लीजिए। जो आपका एफ स्ट्रीम बेस, बेस वर्ड को पकड़िएगा। ठीक है। ये जो है इसके लिए बेस क्लास है, इसके लिए बेस क्लास है, इसके लिए क्या है? इसके लिए बेस क्लास है। ठीक। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन यहां पर दिया गया है। इस डॉटेड लाइन के ऊपर जो है, यहां पर लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम। ये आईओ स्ट्रीम डॉट एच के बारे में बात हो रहा है, हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल के ये सभी क्या हैं? क्लासेस हैं। इस हेडर फाइल फाइल के अंदर ये सब क्या हैं? क्लासेस हैं। और ये जो एफ स्ट्रीम फाइल लिखा हुआ है, यानी एफ स्ट्रीम डॉट एच फाइल के बारे में बात हो रहा है, हेडर फाइल के बारे में बात हो रहा है। तो इस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से क्लासेस हैं? इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, फाइल बफ और एफ स्ट्रीम बेस। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा क्लासेस नजर आ रहा है, लेकिन हम लोगों को सारा क्लासेस नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम में इन्हीं कुछ क्लासेस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है नहीं। अब हम लोग जानते हैं फाइल स्ट्रीम क्लासेस के बारे में, जो अभी अभी हमने पढ़ा। जो मुख्य फाइल स्ट्रीम क्लासेस है, वो पहला है आपका इफ स्ट्रीम क्लास। देखिए, इफ का आई मतलब इनपुट होता है। उसी तरीके से यहां लिखा हुआ है ऑफ स्ट्रीम क्लास। ऑफ स्ट्रीम क्लास में अगर बात करें तो यहां सबसे पहले ओ लिखा हुआ है। तो आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट। आई फॉर ओनली इनपुट और ओ फॉर ओनली आउटपुट। ये वर्ड को आप जो है पकड़ के रखना। तो इफ स्ट्रीम क्लास टेकिंग डेटा फ्रॉम फाइल, फाइल से डेटा लेगा, एंड इनपुट डेटा टू प्रोग्राम, और इस डेटा को प्रोग्राम को दे देगा। ठीक है, यानी आप कीबोर्ड से डेटा नहीं दे रहे हैं। आपका डेटा कहां से जा रहा है? फाइल से। कौन कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? क्लास इफ स्ट्रीम क्लास। दूसरा आपका है ऑफ स्ट्रीम क्लास। ये क्या करेगा? टेक आउटपुट फ्रॉम प्रोग्राम, प्रोग्राम से आउटपुट लेगा, यानी प्रोग्राम ने जो आउटपुट तैयार किया है, उस आउटपुट को लेगा,
एंड सेव इट टू द फाइल ऑन अ डिस्क, और उस आउटपुट को फाइल में सेव कर देगा। और ये फाइल कहाँ होगा? डिस्क में, यानी डिस्क में फाइल के रूप में क्या कर देगा? सेव कर देगा प्रोग्राम का आउटपुट को। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है एफ स्ट्रीम। ठीक है, एफ स्ट्रीम, ना इसके आगे आई है ना इसके आगे ओ है। ये दोनों काम करने के लिए होगा, यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो ध्यान रखना है, इफ स्ट्रीम केवल इनपुट के लिए, ऑफ स्ट्रीम क्लास केवल आउटपुट के लिए, और एफ स्ट्रीम क्लास दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन क्लासेस के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे इफ स्ट्रीम क्लास के अंदर आपको फंक्शन होगा एक गेट। गेट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर लेना। अब आई है तो मतलब इनपुट है। गेट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर लेना। गेट लाइन का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर लेना, ठीक है, इनपुट कराना। रीड का मतलब होता है फाइल को रीड करना। जहां तक बात है सीक जी और टेल जी का, इसका संबंध फाइल पॉइंटर से है। ये फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट जब आप जानेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे। अगला है ओपन, इसका मतलब है फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन है। और अगला है क्लोज, ये फाइल को क्लोज करने के लिए फंक्शन है। ठीक है, दूसरा आपका क्लास है वो है आपका यहां पर ऑफ स्ट्रीम क्लास। ऑफ स्ट्रीम क्लास का मतलब होता था क्या? आउटपुट को फाइल में स्टोर करना। इसमें सबसे पहला फंक्शन है पुट। पुट का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर को क्या करना? सिंगल कैरेक्टर को सेव करना फाइल में। राइट का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को फाइल में स्टोर करना। जहां तक बात करते हैं यहां पर सीक पी और टेल पी, इसका संबंध अगेन हमारा फाइल पॉइंटर से है। तो फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट के बाद ही आप इस चीज को समझ पाओगे। अगला देखिए ओपन एंड क्लोज। ये जो ओपन और क्लोज है ना, ये दोनों में रहेगा कॉमन। क्योंकि अगर फाइल में कुछ इनपुट करना है तो भी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल में कुछ सेव करना है तो भी फाइल को आपको ओपन करना ही पड़ेगा। अच्छा, इनपुट के बाद फाइल को आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। और आउटपुट, यानी उसमें आउटपुट स्टोर कराने के बाद भी आपको फाइल को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों फंक्शन जो है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन होंगे। जहां तक एफ स्ट्रीम क्लास है, आप जानते हैं इसके बारे में, ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज ये सारी चीजें इसके अंदर जो है ऑलरेडी आ जाएंगे। यहाँ एक लाइन यहाँ पर लिखा गया इसके बारे में कि इट इनहेरिट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ आई स्ट्रीम। ये आई स्ट्रीम के है ना। अब आई स्ट्रीम मतलब क्या? यहाँ इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के बारे में नहीं बात हो रहा है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम वाले आई स्ट्रीम के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो आपका एफ स्ट्रीम क्लास है, ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लास के जितने भी फंक्शन है सबको इनहेरिट कर लेता है। किसके थ्रू? थ्रू आईओ स्ट्रीम क्लास के। ठीक है, आप यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका जो यहाँ पर एफ स्ट्रीम है, आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपका जो यहाँ पर एफ स्ट्रीम है, ये एफ स्ट्रीम जो है ये आईओ स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, आईओ स्ट्रीम से क्या हुआ है? ये इनहेरिट हुआ है। और आईओ स्ट्रीम कहाँ कहाँ से आया है? आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसके सारे फंक्शन है ना, इस आईओ स्ट्रीम के माध्यम से होते हुए ये एफ स्ट्रीम में आ जाते हैं, यानी इनहेरिट हो जाते हैं। अब जब मैं इनहेरिट कह रहा हूं तो आप लोगों को इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप यहाँ पर इन चीजों को समझ पाओगे। तो यहां तक आपने चीजों को समझ लिया कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल स्ट्रीम क्या होता है। इसके अलावा जो आपका फाइल हैंडलिंग है उसमें कौन कौन से जो है क्लासेस होते हैं, कौन कौन से हेडर फाइल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन फाइल हैंडलिंग का। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।